ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय, छठा अध्याय। हम अभी तक 17 श्लोक कर लिए थे। आज 18 श्लोक से आगे हम करेंगे। 18वां श्लोक। यदा विनीयते चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा तदा। भगवान कहते हैं यदा मतलब जिस काल में, विनियतन चित्तम वश में किया हुआ चित्त, जिस समय चित्त को वश में कर लिया जाता है, आत्मन्ये वावतिष्ठते अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। निःस्पृहः सर्व कामेभ्यो और संपूर्ण पदार्थों से, कामेभ्यो मतलब पदार्थ, सांसारिक पदार्थ, इनसे निष्प्रह हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। युक्त इत्युच्यते तदा, उस समय वह योगी कहलाने के लायक है, ऐसा कहा जाता है, ये मान्यता है। तो ये भगवान ने यहाँ पर बताया कि जो अंतकरण है, चित्त, जब चित्त की बात आ रही है तो हमें अंतकरण को समझना चाहिए। पूरा अंतकरण, ये जो चित्त है, इनकी अगर पतंजलि योग में देखें तो 5 अवस्थाएं बताई गई है। मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। इसमें पहली 2 अवस्थाएं तो तामसिक और राजसिक गुणों की प्रधानता है, इसलिए वो योगी या सन्यासी कहलाने के लायक नहीं हो सकता। विक्षिप्त अवस्था में आदमी जिज्ञासु बनता है, योग का अधिकारी बनता है, भगवान की तरफ उसका ध्यान जाता है। एकाग्र अवस्था में वो सविकल्प समाधि और निरुद्ध अवस्था में निर्विकल्प समाधि, इस तरह का वर्णन किया गया है। तो ये चित्त की जो वृत्ति है, ये चित्त की वृत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमें ये समझना पड़ेगा चित्त वृत्ति होती क्या है। तो ये जो हमारे अंतकरण में विचार चलते हैं, इन विचार के अलग अलग समूह हैं, और ये समूह में एक विचार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और ये जरूरी नहीं कि पहले आए बाद में आए, जब भी आए। और ये जब आपस में मिल जाते हैं 1 2 3, तो ये संकल्प विकल्पों का निर्माण करते हैं। ये चित्तवृत्ति एक तरह से देखा जाए तो अंतकरण में जो हलचल होती है, ये हलचल का परिणाम है, और हलचल के परिणाम के कारण ये हमारे दिमाग में विचार आते हैं, और उसके अंदर फिर ये संकल्प विकल्प में परिणित होता है, और अंत में जाके वो काम के रूप में परिणित होता है, क्रिया होता है, और क्रिया से पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो योगी है या ये जो पुरुष है, जिसकी चित्त वश में हो गया है, किसके वश में हो गया है? आत्म, खुद के वश में हो गया, आत्म संयम।
क्यों? ये तो बुद्धि है। बुद्धि को वश में करना ये तो कोई और करेगा, तो कोई और कौन है? कि आत्मा खुद है। आत्म संयम योग, इसीलिए इस अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग है। तो ये जो है, जब चित्त उसके आत्मा के वश में हो जाता है, आत्मा के वश में होना भी गलत कहेंगे, क्योंकि ये समय के वश में हो जाता है, ऐसा कहना ज़्यादा बेटर है। क्यों? आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। तो जो बुद्धि है और जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर बुद्धि है, आत्मा और बुद्धि के बीच में दो लेयर है। एक लेयर तो वो है जहाँ वो चित्त की वृत्तियाँ होती है, मतलब कि वो जो इसके आसपास मंडराती रहती है, एक वृत्ति कारक। और उसके ऊपर एक ऐसा है जो बुद्धि के जैसा व्यवहार तो करता है लेकिन बुद्धि है नहीं। जैसे कि मैं गाड़ी नींद में था और मेरे को किसी ने मेरे नाम से जगाया और मैं नाम सुन के जग गया। वो नाम किसने सुना? कि वो बुद्धि ने नहीं सुना, लेकिन वो वृत्ति के ऊपर एक बुद्धि का एक आवरण है। वो बुद्धि का जो आवरण है वो उसको सुन लेता है। जैसे हम गीता के दोहे याद करते हैं, तो गीता के दोहे या कोई भी चीज़ आप भजन याद करते हैं, तो भजन आप भूलते नहीं हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? कि वो स्वयं में उतर गया है। स्वयं में उतर गया का मतलब क्या है? कि वो जो वो बुद्धि का जो लेयर एक है, उस लेयर के अंदर आत्म संयम के अंदर वो उसकी भाव उसमें पहुंच गए हैं, इसलिए उसको हम भूलते नहीं हैं। तो ये जो है, ये जब वश में हो जाता है तब बोलते हैं कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मा के अपने स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्थिति यहाँ पे आ जाती है। ये स्थिति ज़्यादा देर चलती नहीं है, थोड़ी देर में फिर टूट जाती है, फिर वापस करते हैं फिर टूटती है, फिर वापस करते हैं फिर टूटती है। ऐसा कई बार होता है और फिर आखिर में जाके ये एक होती है, वो निरुद्ध अवस्था। तो ये जो चीज़ है इसको हमको यहाँ समझना पड़ेगा। अब भगवान अगले श्लोक के अंदर एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे, यथा जैसे कि एक दीपक को आप रख दीजिए और उसके चारों तरफ ग्लास का कुछ लगा दीजिए और उसके अंदर हवा का कोई स्पंदन नहीं होता हो, वायु चलती नहीं हो, है? जैसे कि समुद्र के किनारे पे पहले, आजकल तो लाइट हो गई है तो लाइट से जलता है, लेकिन पहले वो उसके अंदर लालटेन जला के रखते थे, तो उसके अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि उसके अंदर हवा नहीं आए। समुद्र के उधर तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो हवा नहीं आए, तो हवा नहीं आती तो वो जो प्रकाश था वो दूर से दिखता था, तो जहाज़ों को आने के लिए वो सहयोग करता था। तो ऐसे ही बोला कि जैसे दीपक को ऐसे स्थान पे रख दें जहाँ वायु का स्पंदन नहीं हो, वो लो उसकी जो अग्नि है, लौ जो है वो ऐसी होती, स्पंदन रहित, बिल्कुल उसमें हलचल नहीं होती है, वो एकदम स्थिर रहती है। तो ऐसे ही हमारा चित्त एकदम स्थिर रहता है जब हम ऐसे चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। ये नहीं घेरने के कारण हमको परेशानी होती है। ये तीसरी परेशानी है। हमने देखो पहले बाधा देखी थी कि ज़्यादा खाना या ज़्यादा सोना परेशानी है। दूसरे में देखा था युक्त आहार विहार
चेष्टा, कर्म, सोना जागना, ये युक्त होना चाहिए। दूसरा, तीसरी चीज़ ये है कि हमारा चित्त जो है ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है, और इसका एग्जाम्पल दे के बताया है कि जैसे एक दीपक है, दीपक को कांच के उसके अंदर रख दीजिए, जिसके अंदर हवा के अंदर स्पंदन नहीं हो, तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। ऐसे योगी का चित्त युञ्जतो मतलब अभ्यास, निरंतर अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। इसमें देखिए ये अभ्यास जो होता है 3-4 स्थिति में होता है। एक तो है जो प्राणों के साथ में आप अभ्यास करते हैं, दूसरा है फिर आप एक लय के साथ में राम 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 या ओम 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 ओम, ये एक लय। उसके बाद में आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत स्थिति। और चौथी स्थिति होती है जो अपने आप में विचार करता है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं अगर ब्रह्म नहीं हूँ तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं कहाँ हूँ। तो जो जितने भी ये वेद के श्लोक हैं, गीता के श्लोक हैं, ब्रह्म सूत्र के श्लोक हैं, ये श्लोक से अपने आप को शुद्ध करता है। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य उससे शुद्ध करता है। तो ये जब शुद्ध करता है, इस तरह से आत्मा का कंट्रोल किया जाता है, आत्मा को शुद्ध किया जाता है। युञ्जते मतलब मन में चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे भजन होता है ना, भजन मन में जैसे चलता रहता है, ऐसे ही ये भगवान का ध्यान जो है, ये ध्यान मन में चलता रहता है। 20वां श्लोक, यत्र परमते चित्तन निरुधम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मन्यतुष्यति। यत्र परमते चित्तन निरोधन योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मन्यतुष्यति। अब भगवान बोलते हैं कि योग का इस तरह जो युंजित, ये जो योग है, ये योग का सेवन करने से धीरे धीरे ये चित्त एक निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, वो उपराम हो जाता है। वहाँ जाके वो फिर आगे कुछ भी नहीं सोचता है, आगे एकदम शांत हो जाता है, उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में वह समय अपने आप को अपने आप से देखता है। यत्र चैवात्मनात्मानं, अपने आप को अपने आप से देखता है, उसको सिर्फ अपना ही दर्शन होता है और बाकी वो उसको किसी को कुछ भी नहीं देखता है, वो अपने आप में ही संतुष्ट होता है। पश्यन्नात्मनि तुष्यति, अपने अंदर ही संतुष्ट होता है, अपने को ही देखता है। तो जो अगली स्थिति है, जब निरुद्ध चित्त हो गया तो अगली स्थिति ये है, उसको अपना ही दिखता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही अकर्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही आनंद हूँ। इस तरह की जो वृत्ति आती है और उसमें कुछ भी नहीं देखता है और उसमें वो संतुष्ट होता है, उसमें फिर उसको कुछ भी चाहना नहीं रहती है।
इवन मोक्ष की चाहना भी नहीं रहती है। वो क्यों कर रहा है, क्या है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती है। ऐसी निरुद्ध अवस्था ये इस 20वें श्लोक में बताई है। ये जो चीज़ है, ये 20वां श्लोक, ये अंतर है। अभी तक 19 श्लोक तक अपने जो 16वें श्लोक से 19 श्लोक तक देखा, ये तो बाहर का आदमी भी देख सकता है। लेकिन ये जो अपने आप में संतुष्ट है और अपने आप को ही देखता है, ये उसकी आंतरिक स्थिति है, ये अंतर स्थिति है। तो ये अंतर स्थिति यहाँ 20वें श्लोक से बताई है, ये 23 श्लोक तक जाएगी। 21वां श्लोक, सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितचलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकम, अत्यंतिक, अत्यंत का अत्यंतिक। अत्यंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है उसके भी आगे अत्यंतिक। जो सुख आत्यंतिक है, जिसका कोई अंत नहीं होने वाला है, कैसा है वो? यत्तत् बुद्धिग्राह्य, वो बुद्धि ग्राह्य है। किसकी? जो वृत्ति के ऊपर बुद्धि बताई, मतलब आत्म संयम। आत्मा में भी हजारों आँखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों नाक हैं, हजारों ज्ञानेंद्रियां हैं। तो वो जो उसमें आत्म बुद्धि के अंदर वो ग्राह्य है। क्या ग्राह्य है? वो आत्यंतिक सुख और अतीन्द्रिय, और ये इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है। इन इंद्रियों से वो ग्राह्य नहीं होता है। इसीलिए 11वें अध्याय में जब भगवान को अर्जुन पूछते हैं तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अच्छा तू मेरा रूप देखना चाहता है, देख देख। तो अर्जुन बोलता है भगवान मेरे को तो नहीं दिख रहा है। कि बोले ऐसे नहीं दिखेगा, मैं तेरे को चक्षु देता हूँ, अंतर चक्षु। तो वो अंतर चक्षु इन चक्षुओं से नहीं दिखेगा। ये इन इंद्रियों से ये सुख ग्राह्य नहीं होता है। ये सुख ग्राह्य कहाँ से होता है? कि आत्मा स्वयं से होता है। स्वयं आत्मा से ग्राह्य होता है। तो यत् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है। आत्मा के ऊपर जो बुद्धि का लेयर है, जो आत्मा तो कुछ करती नहीं है, तो लेकिन आत्मा के अंदर भी एक बुद्धि का लेयर है। तो वो बुद्धि का लेयर है, उससे ये ग्राह्य होता है। उस सुख की जिस अवस्था को जो अनुभव करता है और जिस सुख में वो स्थित हुआ है, ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता है। जिसने उस बुद्धि से ये आत्यंतिक सुख, इसको अक्षय सुख भी बोलते हैं, क्योंकि ये कम नहीं होता है ना ज़्यादा होता है। ये इसका लेवल जैसे समुद्र है, समुद्र के जैसे इसका लेवल एक रहता है। और ये जो सुख है, ये सुख अक्षय सुख, इससे बड़ा सुख कोई है नहीं। तो ये जो सुख है, ये ध्यान योगी जब उसको प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में फिर वो उसको वहाँ से कोई विचलित नहीं कर सकता। ये स्थिति भी सिर्फ योगी ही अपने अंदर देखता है। ये बाहर से नहीं दिखने लायक है, ये बाहर से नहीं समझने लायक है, ये सिर्फ अंदर के लिए समझने के लिए लायक है।
तो इसलिए भगवान इसको बता रहे हैं कि अगर तुम इस स्थिति में पहुंचे हो तो तुमको ये स्थिति मिलेगी। आगे 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखे गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिस लाभ की प्राप्ति हो गई है, जिस सुख की प्राप्ति हो गई, जिस अक्षय सुख की प्राप्ति हो गई है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में नहीं आता। मन्यते नाधिकं तथा, उससे अधिक, इस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख है नहीं। यस्मिन् स्थितो न दुखे न, इसमें क्या है कि दुख नहीं है। जिस स्थिति में बड़े भारी दुख से भी विचलित, अगर इस यहाँ दुख का बड़ा पहाड़ भी आ जाए तो वो भी इसमें आपको विचलित नहीं कर सकता। दुख का इसमें लेश मात्र भी नहीं है। इस सुख के अंदर दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जहाँ बड़े से बड़ा दुख भी, अगर शरीर को काट डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शरीर को जला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। दधीची की बोले कि हड्डियाँ ये इंद्र को चाहिए थी वज्र बनाने के लिए, तो जिंदा अवस्था में उन्होंने अपना शरीर दे दिया। गाय चाटते चाटते उनकी हड्डियाँ रह गई। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पुराणों में है, और ये ईसा मसीह के अंदर भी आपने देखा है। जब वो उस स्थिति में उनको कीलें ठोक दी गई, उसके बाद भी उनको लेस मात्र भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला कि ये भगवान ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना। वहाँ पर दूसरों के प्रति सौहार्द, सुहृदयता के अलावा कुछ भी नहीं होता है, वो बस वही होता है। तो वो जो बोलते हैं कि वहाँ अगर दुखों का पहाड़ भी आ जाए तो पहाड़ भी आपके लिए दुख नहीं हो सकता। वो दुख, अगर दुख की अनुभूति होती है, अगर दुख की अनुभूति होती है तो आप समझ लीजिए कि आप वो सुख तक नहीं पहुँचे हैं। उस सुख तक पहुँचने में अभी टाइम है, इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और ये किसको पता पड़ता है? खुद को। ये अंतर है, ये अंतर लक्षण है, ये आंतरिक लक्षण है। ये इसलिए दिए गए हैं ताकि योगी समझ सके कि क्या वो उस स्थिति तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है। 23वां श्लोक। तम विद्याद दुख संयो वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। तो भगवान एक नया डायरेक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी का नाम योग समझा जाना चाहिए। यह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। योग किसका? तो यहां पर आता है कि वियोग,
वियोग में दुख होता है, जहाँ वियोग के दुखों का नाश हो गया है, जहाँ सिर्फ संयोग ही संयोग है, वो योग है। संयोग, संयोग किसके से? भगवान से। एक भगवान परमात्मा ही है जिनके संयोग से सुख होता है, दुख नहीं होता है। भगवान के अलावा किसी भी दूसरे पदार्थ से जो भी है वो संयोग जब होता है तो दुख का कारण बनता है। तो जहाँ दुख का कारण नहीं है वो ही वियोग संयोग है। वियोग मतलब त्याग। जब आगे भगवान से पूछेंगे अर्जुन कि ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे स्थिर करें, तो वो बोलते हैं कि इसके तो दो चीज़ें हैं, एक तो वैराग्य और एक अभ्यास। वैराग्य क्या? त्याग। वियोग, सारे वियोग एक एक करके सब कुछ त्याग दीजिए। जब त्यागने के लिए कुछ नहीं बचे, जब त्यागने के लिए कुछ भी नहीं बचे, शरीर तो सबसे पहले त्यागना होता है। जब त्यागने के बाद में कुछ भी नहीं बचे, तब आप समझिए कि आपका परमात्मा से संयोग हो गया है। तद्विद्यात्, ये विद्या है। भगवान बोलते हैं ये विद्या है। क्या विद्या है? कि दुख का संयोग ही वियोग है। और उसी को ध्यान योग का लक्ष्य है, और यही हमारा ध्यान योग का लक्ष्य है। तो ये जो है अंतर में स्थिति है। क्या है? जैसे मैंने अपने प्राणों से किया, उसके बाद में सब करने के बाद में ये शरीर मेरा नहीं है, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये रिश्ते नाते मेरे नहीं हैं, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारी चीज़ों का त्याग करके जब सब चीज़ छूट जाती है तो सिर्फ एक परमात्मा बच जाते हैं, और वो परमात्मा से वियोग पॉसिबल नहीं है। परमात्मा को त्याग नहीं सकते। क्यों? आप खुद बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं अकर्ता हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सुख हूँ। सुख, हाथ भी सुख के, पाँव भी सुख के, शरीर भी सुख का, सिर भी सुख का, आंखें भी सुख की, सब सुख। सुख के अलावा कुछ। ऐसा जब आपको समझ में आता है तो त्यागने के लिए कुछ नहीं बनता है। वो अत्यंतिक सुख है। और उस अत्यंतिक सुख के बाद में बताया कि जहाँ त्यागने के लिए कुछ नहीं है वो ही वियोग है, और वो ही उस अभ्यास से बिल्कुल उकताना नहीं। क्योंकि हजारों चीज़ें हैं जो संसार की आप बात करेंगे, जो आपके मन में बसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनको त्यागते 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 पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये जो चीज़ है, ये आप जब समझेंगे, संयोग और वियोग का विभाग अलग अलग है। योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग वियोग की अवश्यम भावी है, पर परमात्मा से योग का कभी वियोग नहीं होता है। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं हैं। ये शरीर और संसार कभी हमारे साथ रहेंगे नहीं। परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं है, और परमात्मा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते।
इतने जन्म हुए, सब में परमात्मा हमारे साथ थे, अभी भी परमात्मा हमारे साथ। परमात्मा का ये योग ही साधक का योग है। तो ये जब हम समझ जाएं कि ये परमात्मा का योग ही है, तो इसका मतलब कि हम उस निरुद्ध स्थिति में पहुंच गए हैं, और ये जो निरुद्ध समाधि है, ये निरुद्ध समाधि इसमें लग जाती है। इन सारे श्लोकों को ठीक ठीक से समझने की कोशिश करें, इसमें कंफ्यूजन नहीं करें, और ये इसकी स्थिति हमको तब पता पड़ेगी जब हम उस स्थिति पर पहुंचेंगे। हम इसको समझने का पूरा प्रयत्न करें, क्योंकि ये हमारे उस समय काम आएगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम।